चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। आप प्रश्नों को पढ़िए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। पहले नंबर में घटाइए, हमें क्या करना है, घटाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस ए नंबर को लिखते हैं और इसको घटाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या बातें कही जा रही हैं। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं क्या दिया ए नंबर में। देखिए ए नंबर में हमें दिया है 35 माइनस क्या दिया गया 20। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए 35 और माइनस क्या हो जाएगा 20, और 35 में से आप 20 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए हमारे पास बी नंबर में क्या दिया गया है। बी नंबर में हमें दिया गया 72 माइनस यहाँ पर क्या दिया गया, इस तरीके से 90 दिया गया। स्टूडेंट अगर हमें इस तरीके से दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा प्लस चिन्ह होता है। ठीक है, जब प्लस होता है तो लगाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर माइनस चिन्ह है। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या दिया, 72 दिया है। देखिए प्लस माइनस किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के साथ में है, तो प्लस माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो गुणा होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली आ जाएगा 90, और 72 में से 90 घटाइए, देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आप कैसे देखोगे, बिना चिन्ह के देखोगे। ठीक है, चिन्ह नहीं देखना। अब ए 90 है, 72 है, कौन बड़ा है, 90 बड़ा है ना। तो 90 में से 72 घटाइएगा, कितना आएगा, देखिए 90 में से आप 72 घटा लीजिए। तो 90 में से हम जब 72 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ पर बचा है 8, और 8 में से 7 घटा देंगे 1। अब देखिए जो संख्या बड़ी होती है उसके पास जो चिन्ह होता है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। जो संख्या बड़ी है, देखिए 90 हमने लिया था, तो 90 हमारी क्या थी, बड़ी थी 72 से। अब हम चिन्ह को देखेंगे, किसके कौन सी संख्या बड़ी है, 90। 90 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस लगा करके ऐसे 18 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट, तो चीजें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 18। चलिए आगे देखते हैं सी नंबर को। आप ध्यान से देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है। इसमें दिया है -15। अब देखिए एक अलग तरीके का प्रश्न। अब तक आप लोग कुछ इस तरीके से करते रहे आए होंगे कि आप लोग हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या को घटाते थे। इस तरीके से बड़ी में से आप छोटी संख्या घटाते थे, तो यहाँ पर आप चिन्ह नहीं देखते थे। ठीक है, आप कहते थे 25 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास 7 आ जाता। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या दिया, -15 है, और फिर यहाँ पे क्या करना है, घटाना है किसको, -18 को। तो हमारे पास इस तरीके से है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा देख करके चौंकेंगे, तो चौंकना नहीं। यहाँ पर देखिए एक क्या है, -15 है, तो ब्रैकेट हटा करके इसको -15 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ए माइनस किसके साथ है, गुणा के साथ है। अगर स्टूडेंट इस तरीके से देखिए लिखा है ना, यहाँ पर -18, तो इसके और इसके बीच में आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो यह समझिए मल्टीप्लाई है। ठीक है, गुणा का चिन्ह है, तो इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात समझ लीजिए, जब हम माइनस, समझिए हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या है तो -1 है। ठीक है, संख्या है -1, यहाँ पर -1 है, तो माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते क्या आता है, प्लस आता है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। और अगर हमारे पास माइनस है, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। इस बात का स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, -18, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, +18। अब देखिए +18 है, -15 है, तो हमने क्या कहा, बगैर चिन्ह के देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, हमारी संख्या बड़ी है 18। तो 18 में से 15 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 3। और जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, +18, तो यहाँ पर +3, और प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। अब आप लोग डी नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया है, -20, माइनस क्या दिया गया, 13 दिया गया है, इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए -20 ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ऐसे लिखेंगे आप,
और यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा -13, ऐसे होगा। अब देखिए ए भी माइनस है, ए भी माइनस है। समझिए आपने किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए, इस लैंग्वेज में आप समझिए कोई व्यक्ति है, आपने उससे 5 रुपए उधार लिया था, ठीक है। तो 5 रुपए उधार यानी कि आप माइनस में 5 है, ठीक है। आपने 5 उससे क्या लिया, उधार लिया है। अब क्या होगा, फिर आप इस व्यक्ति के पास गए और आपने 10 रुपए और उधार ले लिया, तो भैया फिर से -10 लगेगा। और अब हम पूछे इसके पास आप कितना उधार हो गए, तो इस 10 में 5 को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 15। आपने क्या किया, जोड़ा ना, तो यहाँ पर चिन्ह क्या लगेगा, -15। तो समान चिन्ह है इसलिए जोड़ेंगे, तो यहाँ पर -20 में -13 को जोड़ेंगे, दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है। तो जोड़ लीजिए 20 -20 और -13 कितना हो जाएगा, 20 10 30 3 33। तो माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 33, ठीक है। चलिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप चिन्हों के साथ घटाना सीख रहे हो, तो चिन्हों को लेकर के जो भी काम करना है आपको चिन्हों के साथ करना है। और चिन्हों की जो केमिस्ट्री है किस तरीके से चल रही है, इस बात को भी आप लोग समझते चलिए, ठीक है। ई नंबर में ध्यान से देखिए, 23 -23 है, 23 में से घटाना है किसको, -12 को आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिए। अब यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर चिन्ह हो जाएगा प्लस, और यहां पर लिख दीजिए 12। 23 में अब क्या करना है, 12 जोड़ना है, तो 3 2 5 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा। तो 23 12 35, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एफ नंबर। एफ नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही, -32 है, तो यहां पर लिखिए -32। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, माइनस, और ब्रैकेट में क्या है, -40। इसको हमें हल करना है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए यहां पर -32 है, तो ब्रैकेट हटा दीजिए, तो -32 हो जाएगा। यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया +40। अब देखिए हमने क्या कहा, बगैर चिन्ह के देखिए कौन सी बड़ी संख्या है, कौन बड़ी संख्या है, तो ए हमारी 40 बड़ी है, यहाँ पर 32 है, तो 40। अब देखिए 40 में से आपको 32 क्या करना है, घटाना है, तो 40 में से 32 घटाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला चिन्ह लगा दीजिए, +8। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है, रिक्त स्थानों को बड़ा, छोटा या बराबर से भरिए, ठीक है। तो इस तरीके से जिधर ए मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी होती है, जैसे इधर खुला है तो इधर वाली संख्या बड़ी होगी। बराबर का मतलब आप लोग जानते हैं, दोनों संख्याएं बराबर। तो चलिए हम लोग इस ए नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। ए नंबर में मैं क्या दिया है, -3, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर -6 दिया गया है। ऐसे खाली स्थान, यहाँ पर क्या है, -3 है, और यहाँ पर -6। तो आप लोग इसको थोड़ा सा हल करिए। देखिए -3 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, ए प्लस है ए माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब ऐसे लगाइए, अभी यहाँ पे हमें भरना है ना, क्या भरेंगे इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए -3 है, ए माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर +6 हो जाएगा, ठीक है। अब -3 है, -6 है, ध्यान से समझिए, -3 -6 दोनों चिन्ह समान है, तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह यही लगेगा, ठीक है। जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह तो माइनस ही लगेगा। तो 3 6 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर आ जाएगा -9। आगे देखिए, -3 + 6, तो ए +6 -3 कितना हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस तो फाइनली माइनस ही होगा, इस बात को समझ लीजिए। -3 है और +6 है, तो विपरीत चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अब बड़ी संख्या में से छोटी को, चिन्ह हमारा वही आता है, ठीक है, बड़ी संख्या वाला। घटाएंगे लेकिन चिन्ह जो लगाएंगे वो बड़ी संख्या वाला लगाएंगे, इस बात को आप समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 3 घटाएंगे, तो 6 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास 3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए +6 -3, तो कितना आ जाएगा, +3। अब आप लोग ध्यान से देखिए कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप देखेंगे जब पाएंगे हमारी -9 क्या है, छोटी है। किससे छोटी है, इस 3 से।
तो हमारा जो मुंह है किस तरफ खुलेगा, 3 की तरफ। तो यहाँ पर ए वाला चिन्ह भरा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो यही भरा जाएगा, तो इसका हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। अब आप लोग इस बी नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर -21, तो लिखिए -21, और यहाँ पर क्या दिया गया माइनस, यहाँ पर क्या है -10। ठीक है, और ऐसे खाली स्थान है, यहाँ पर हमें -31 और यहाँ पर क्या दिया +-11, इस तरीके से दिया गया स्टूडेंट। अब -21 है तो ब्रैकेट हटाइए, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर +10। आगे ध्यान से देखिए, -31 है तो यहाँ पर लिख दीजिए -31। ए प्लस है, ए माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस, तो यहाँ पर आपको कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा माइनस। अब ध्यान से देखिए, -21 + 10, तो यहाँ पर देखिए इस बात को समझ जाइए, अगर माइनस प्लस है तो हमारा घटेगा माइनस में। ठीक, घटेगा, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, लेकिन चिन्ह जो बड़ी संख्या के पास वाला चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते हैं। तो 21 में से 10 घटाओगे क्या आएगा स्टूडेंट, 11 आएगा। चिन्ह देखिए बड़ी संख्या, तो -11। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर खाली स्थान -31 -11, तो दोनों चिन्ह क्या है समान है, माइनस ए भी है। तो -31 -11 में जोड़िए कितना हो जाएगा, 31 1 32, 32 में 10 जोड़ेंगे 42, चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब ये -11 है -42 है, बताइए कौन सी संख्या बड़ी होगी। अगर हमारे पास कोई संख्या माइनस में है तो जितना बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, माइनस में अगर है तो यहाँ पर -11 -42 में हमारी -11 क्या है बड़ी है, तो इस तरीके का चिन्ह लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस सी नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया 45 -11, इस तरीके से दिया गया है। और आगे देखिए क्या होगा, खाली स्थान है 57 प्लस, और यहाँ पर क्या दिया गया -4। हल कर लीजिए इसको, तो यहाँ पर क्या है 45 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा +11। यहाँ पर देखिए 57 है, ए है प्लस ए है माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 57 - 4। ठीक है, हल कर लीजिए, 45 में 11 ऐड करना है, जोड़ना है, जोड़ने का चिन्ह देख रहे हो ना, तो जोड़ लीजिए। 45 में 11 जोड़ेंगे तो 5 1 क्या हो जाएगा 6, और 4 में 1 जोड़ेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर देखिए 57 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 53। अब देखिए 56 बड़ा 53, तो हमारा 56 बड़ा है, 53 क्या है छोटा है, तो इस तरीके से चिन्ह लग जाएगा। और यही हमारा क्या होगा सी नंबर का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं डी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया -25 -42 दिया गया है, खाली स्थान यहाँ पर क्या दिया गया -42, और यहाँ पर क्या दिया गया स्टूडेंट माइनस माइनस का क्या दिया गया 25, तो यहाँ पर आप राइट कर दीजिए -25। अब हल करिए, देखिए -25 है तो ब्रैकेट हटा दीजिए, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। आप लोग बातों को ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस आपकी समझ में आने लगेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर -42 है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस नहीं, ये हमारा क्या है खाली स्थान है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर -42 है तो यहाँ पर -42 राइट कर दीजिए। यहाँ पर आप -42 लिखिए, देखिए तो यहाँ पर हमारा क्या होगा -42, हमने ब्रैकेट हटा दिया तो ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 25। अब -25 + 42, तो चिन्ह कौन सा लगेगा प्लस वाला। ठीक है स्टूडेंट, और 42 में से 25 घटाएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए एक हासिल लेकर के आएंगे हो जाएगा 12, और 12 में से 5 घटा देंगे 7, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ गया
1। तो इस तरीके से हमारे पास इधर क्या आ गया +17। यहाँ पर देखिए -42 + 25, तो प्लस माइनस चिन्ह कौन सा लगेगा, देखिए जो बड़ा होगा तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए। देखिए बिना चिन्ह के हम लोग संख्या देख रहे हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, बगैर चिन्ह के आपको देखना है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, घटाइए 42 में से 25 घटाएंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1। तो यहाँ पर हमारे पास +17 है, ये -17 है। तो बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, +17 हमारी क्या स्टूडेंट बड़ी है। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं और अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान दिया गया स्टूडेंट, हमें इस रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पर देखिए -8 प्लस क्या यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर हम क्या लिखें कि 0 आ जाए। अब आप बताइए -8 में हम क्या जोड़ें 0 आ जाए। तो चलिए हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, वैसे तो आप लोग भर ले जाओगे। देखिए -8 प्लस हम मान रहे हैं यहाँ पर x रख दे रहे हैं और x रखने पर 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो हमें x का मान चाहिए, तो x को आप यहीं पर रहने दो। अब पक्षांतरण करना आप लोग जानते हो, तो इस -8 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो -8 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +8। ठीक स्टूडेंट, यहाँ से हमें x का मान मिल गया, क्या मिल गया +8। जब हम यहाँ पर +8 भर देंगे, ठीक है, x के स्थान पर +8 रख देंगे तो -8 और +8 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा +8। आप लोग समझ गए क्या भरेंगे स्टूडेंट, +8। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 भर देंगे। चलिए अब इस बी नंबर को ध्यान से देखिए, 13 है यहाँ पर प्लस हम क्या लिखें यहाँ पर कि हमारे पास 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम हल करते हैं। चलिए अब आपकी समझ में नहीं आ रहा हमें क्या भरना है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर +13 है, जब आप यहाँ पर ऐसे -13 लिख देंगे तो माइनस प्लस -13 में से 13 घटाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पर ऐसे 13 समझिए हम x लिखेंगे तो हमारा बराबर 0 के हो जा रहा है। अब हमें x का मान चाहिए तो x यहीं पर रहने देते हैं और 13 का कर देते हैं पक्षांतरण, तो क्या आ जाएगा x बराबर -13 आ जाएगा और भरने वाली संख्या आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर +12 है और यहाँ पर -12, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 12 - 12 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर -4 है और यहाँ पर क्या भरें, हम ऐसी कौन सी संख्या लिख दें हमारे पास -12 आ जाए। तो स्टूडेंट हम मान रहे हैं यहाँ पर हम x लिख दे रहे हैं, ठीक है। x लिखने पर हमारे पास -12 आ जा रहा है। तो अब हमें x का मान चाहिए। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो ना, -4 + x = -12, जो हमें दिया था यहाँ पर हमने माना कि हमने x लिखा और x लिखने पर हमारे पास ऐसा हो जा रहा है। अब हमें x का मान चाहिए तो कैसे निकालेंगे, x को आप यहीं पर ऐसे रहने दो और इस -4 का पक्षांतरण करिए। तो यहाँ पर -12 है, -4 का पक्षांतरण करके यहाँ पर लेकर के आएंगे तो -4 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए -12 + 4, तो जब माइनस प्लस होता है तो हमारा फाइनली क्या होता है माइनस। तो 12 में से 4 घटाइए, तो 12 में से 4 घटाएंगे 8, और यहाँ पर संख्या देखिए संख्या बड़ी 12 है, 12 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम -8 लगा देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं x बराबर क्या आ गया -8। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो संख्या आप देख रहे हो x, जब हम x के स्थान पे -8 रख देंगे तो हमारे पास संख्या -12 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या भरोगे, यहाँ पर अब आप क्या भरोगे -8। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भर दीजिए, देखिए -15 बराबर -10 हमें लेकर के आना है। हमें क्या लेकर के आना -10। अब समझिए हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या भरें, तो हम मान लेंगे भाई यहाँ पर जब हम x लिखेंगे तो हमारे पास x - 15 = -10 आ रहा है, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है तो लिख लीजिए x - 15 =
-10। हमें x का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, इस 15 को पक्षांतरण करके इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर -10 है और ये -15 यहाँ पर आएगा तो +15 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, और बड़ी संख्या में से छोटी घटाइए, 15 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह बड़ी संख्या वाला, तो यहाँ पर +5। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं x के स्थान पर क्या भरेंगे, +5। तो यहाँ पर ये जो आपने x लिखा है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, +5। तो स्टूडेंट आसानी के साथ आप लोग ऐसे भर सकते हो, चेक कर लीजिए, 5 - 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, -10। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं। ए नंबर में देखिए बच्चों क्या दिया गया है, -7 -8 -25 हमें दिया गया, ठीक है। अब आप लोग हल करना सीख गए होंगे, तो यहाँ पर देखिए -7 है, तो ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर -8 है, देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या गया +25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -7 है -8 है, तो -7 -8 क्या हो जाएगा, दोनों चिन्ह माइनस हैं तो जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह तो माइनस ही लगेगा, तो -7 -8 क्या हो जाएगा -15, और यहाँ पर क्या है +25। अब ध्यान से देखिए, -15 है +25 है, तो जब प्लस माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, घटाते हैं, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगाते हैं। अब बड़ी संख्या में से छोटी घटाइए, 25 में से 15 घटाएंगे क्या आ जाएगा 10, और चिन्ह क्या लगेगा बड़ी संख्या वाला, तो +10 आ जाएगा। और +10 को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं स्टूडेंट, और बच्चों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इस बी नंबर को आप ध्यान से देखिए, क्या दिया गया -13, यहाँ पर +32 -8 -1, हल कर लीजिए इसको, देखिए ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो -13, यहाँ पर +32, a-8 है और a-1 है, -8 -1 चिन्ह समान है, तो -8 में -1 जोड़ देंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए -13 है -9 है, -13 है -9 है, तो 13 9 क्या हो जाएगा 22, और चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस, यहाँ पर +32। इस तरीके से किसी भी दो को लेकर के आप हल कर सकते हो, ठीक है। अब -22 + 32 है, तो यहाँ पर -a+, ठीक है, a माइनस है a+ है, तो प्लस माइनस के केस में क्या होता है, माइनस होता है, घटाएंगे हम लोग, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगाएंगे, तो बड़ी संख्या में से घटाई, 32 में से 22 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10, और चिन्ह बड़ी संख्या क्या है 32 है, तो 32, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा 10, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस सी नंबर को ध्यान से देखिए, और अगर हल कर सक रहे हो तो हल कर लिए, हल करके देखिए इसको क्या होगा, -7 प्लस यहाँ पर हमें -8 दिया गया है, प्लस माइनस यहाँ पर 90, इसको हल करना है तो हल करिए, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो -7, प्लस है माइनस है तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर -8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 90, तो -7 -8 -15 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है -90, तो जोड़िए फिर से देखिए, 90 में 15 जोड़ेंगे, 90 10 100 और 105, भाई दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ते हैं, तो यहाँ पर हमने जोड़ा, चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस वाला, और बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया गया 50 माइनस, और यहाँ पर -40 -2, हल करिए, देखिए यहाँ पर क्या है 50 है, माइनस, इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 40, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2, सारी संख्याएं समान है, देखिए इस ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो 50 40 90, और 90 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 92, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के हमने सभी सवालों को सॉल्व किया, ठीक स्टूडेंट।
तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। ठीक स्टूडेंट, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।